तो इस चीज़ को तुम कर सकते हो कि पहले शोर मचा दो, मैं ये काम करने वाला हूँ। जब शोर मचा दोगे तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती अलग से होगी। अब भले हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन रिलेटिव बिहाइंड आपके ये चीज़ें बात करते हैं कि अरे क्या नंबर लाएगा, है ना, बहुत ये पीछे चीज़ें चलती रहती है, अरे क्या नंबर लाएगा, दिन भर घूमता रहता है, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़। जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हो भाई सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स? अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? बोर्ड के एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, एग्जाम की डेट पता होगी नहीं अभी, लेकिन मेरे पीछे आपको सीबीएसई की वेबसाइट दिख रही होगी, तो कुछ न कुछ सीबीएसई की तरफ से आपको कुछ न कुछ एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन तो जरूर मिलने वाली इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। सिर्फ एक नोटिफिकेशन की ही बात नहीं करूंगा मैं इस वीडियो में, और भी बहुत कुछ आपको बता के जाऊंगा कि जो भी बच्चे सीबीएसई क्लास 10 की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है भाई, आ चुकी है। सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी एग्जामिनेशन डेट को बता दिया है कि एग्जाम कब होने वाला है। अब उससे रिलेटेड हम बात ये करेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को करना है। हो सकता है किसी भी कारणवश अभी तक आपने अपनी पढ़ाई को नहीं शुरू किया हो, कोई बात नहीं, उस चीज़ के भी बारे में हम बात करेंगे। अब से आपको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है और क्या क्या चीज़ें आगे आपको करते हुए चलना है। तो आपको मेरे पीछे सीबीएसई की वेबसाइट दिख रही होगी प्रॉपर। अगर इस वेबसाइट को हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट सीबीएसई में एक इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24। अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पीडीएफ आपको खुल के आएगा। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिख भी रहा होगा। सीबीएसई विल कंडक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024 फॉर क्लासेस 10th एंड 10th और 12th दोनों की एग्जामिनेशन की जो भी बोर्ड एग्जाम की डेट है वो फाइनल कर ली गई है कि कब से एग्जाम की डेट आपकी शुरू होने वाली है। तो वो डेट है क्या प्रॉपर 15 फरवरी, दैट इज मिड फेब से शुरू हो जाएगी। और ये एक्सपेक्टेड भी था, लगभग हर साल यही होता है, आसपास 15 फेब के ही आसपास होता है, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड था। वैसे डेट मैंने बहुत पहले ही एक बार देखी हुई थी किसी एक ऑफिशियल नोटिस में, बट मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो ऑफिशियल है या नहीं है, क्योंकि हम इस चैनल पर सिर्फ वही बात करते हैं जो ऑफिशियल होती है। अगर अनऑफिशियल कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उस पर बात नहीं करते हैं। एक पीडीएफ बहुत पहले भी मिली थी, बट उस चीज़ से रिगार्डिंग आपको अपडेट नहीं दी गई। जब ऑफिशियल सीबीएसई ने इस चीज़ के बारे में बताया तब आपके पास ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो किसी भी अदर चैनल्स जो भी आपको इस तरीके की चीज़ें बता रहे हों कि डेट आ गई, नहीं आई, या फिर आने वाली है एक्सपेक्टेड डेट, तो वो सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानी को बताते हैं। आपको विश्वास, आपको स्टिक करके रखना वो सीबीएसई ऑफिशियल्स पर ही रखना और किसी ऑफिशियल पर नहीं रखना है। तो हम अगर इसकी बात करें तो डिटेल में अगर इसको समझते हुए चलते हैं तो लेट से अगर मैं इसको डिटेल में आपको समझाते हुए चलता हूं तो डेट आपकी आउट हो चुकी है। प्रॉपर तरीके से देखते हैं डेट क्या है। तो 15 फरवरी 2024 ऑनवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर अ पीरियड। ऑब्वियसली बोर्ड के एग्जाम्स हैं, बहुत सारे पेपर होंगे, तो एक प्रॉपर रेंज में होगा। लाइक 15 फेब से शुरू हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्च के बीच में जा सकता है, उसके इन बिटवीन ही रहेगा। Approximately 55 days are expected to conclude by 10th of April। अब आपको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं होंगे जो बहुत सारे, अब लगभग मलयालम इस तरीके के जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उनको मिला के 10th ऑफ अप्रैल तक चीज़ें जाएंगी। बट आपको ये दिमाग में रखना आप मिड ऑफ मार्च तक खाली हो जाओगे, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं जाने वाली। मिड ऑफ मार्च या लास्ट मार्च तक आप खाली हो जाओगे। अब सोचो कि फरवरी से शुरू होगा, मार्च में खत्म हो जाएगा, 10th आपका खत्म हो जाएगा। अब वहाँ से एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी 11th वाली। 11th के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो अभी तो आप 10th के लिए नहीं प्रिपेयर हो तो 11th का कहाँ से बात करें आगे, है ना। 11th की बात आगे कहाँ से करेंगे, चलो उसकी बात बाद में करेंगे। ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस होल्डिंग any examination are requested to fix the date of the exam in keeping view above said schedule। अच्छा, ये बेसिकली स्कूल्स वगैरह के लिए बताया गया कि अगर वो कोई भी इस तरीके के एग्जाम करा रहे हैं इन बिटवीन दैट डेट्स, तो उस चीज़ को आप शिफ्ट करिए या फिर कैसे भी मैनेज करिए, वो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं। बोर्ड से अपनी डेट बता दी है आपको, इस चीज़ इन डेट्स पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने हैं। एक रेंज हमें पता चल गई है 15 फेब से लेके 10 अप्रैल के बीच में सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि 15 फरवरी से ही शुरू हो जाए, हो सकता है 20 फरवरी लास्ट फेब से शुरू हो जाए, तो वो लास्ट फेब से भी शुरू हो सकते हैं। तो डेट इन बिटवीन ही रहने वाली है 15 फरवरी से लेके 10 अप्रैल के बीच में। अब तैयारी भी तुम्हारी इसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हो सकता है तुम किसी भी भाई रुकावट के कारण अभी तक तैयारी में कुछ भी नहीं स्टार्ट की हो, कुछ भी नहीं कर पाए हो, तो उसको कैसे करोगे उस चीज़ को अब हम बात करते हैं कि अभी हमें क्या क्या चीज़ें करनी है और अब से क्या क्या चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए हमें। तो अगर इसकी बात करूं, मैं कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से नोट करके लाया हूं और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी अगर आपको चाहिए क्या इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो भी मैं बताऊंगा। अगर हम मंथ की बात करें तो अपने पास जुलाई तो मान के चलो खत्म ही अपने पास। अगर अगस्त की बात करें, अगस्त पूरा मंथ अपने पास, अगस्त के बाद सितंबर पूरा मंथ है, सितंबर के बाद अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद दिसंबर है और दिसंबर के बाद जनवरी है।
ठीक, ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 महीने टोटल है, लगभग हाफ ईयरली एग्जाम जैसे होता है ना वैसे पॉसिबल है। लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे एग्जाम आएंगे, भी तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आएंगे, स्कूल के तरह तरह के टेस्ट आते रहते हैं, तो उन चीज़ों को भी मैनेज करते हुए हमें इन 6 महीनों को यूटिलाइज करना है ताकि बोर्ड्स में अच्छे तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकें। अब लेकिन एक बात मैं लास्ट में बोलूँगा कि इस मंथ को आपका क्या कर देना है, हमें इस चीज़ को फिक्स कर देना है। किस चीज़ के लिए फिक्स कर देना है, तो फॉर अ टेस्ट एंड सैम्पल पेपर प्रैक्टिस, जो भी हम बोलें सैम्पल पेपर प्रैक्टिस, ये चीज़ आप मेरी बात मान लेना। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, 90% प्लस स्कोर करना चाहते हो बोर्ड में, तो इस चीज़ को अभी से अप्लाई कर लेना कि जो भी जनवरी वाला मंथ है उसे हमें क्या करके रखना, उससे फिक्स करके रखना है। किस चीज़ के लिए फिक्स करके रखना है, तो टेस्ट जो भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट कराती बोर्ड्स के भी अभी इवेंट होने लगे हैं। देखो इतने आजकल के नखड़े हो गए हैं ना कि बोर्ड्स के भी मॉक होने लगे हैं, जाके आप मॉक दीजिए, तो आप दे भी सकते हो उस चीज़ को। सैंपल पेपर प्रैक्टिस, आप बहुत सारी मार्केट में सैंपल पेपर मिल जाएंगे, उसको देख सकते हो। और अगर बेस्ट बुक की तुम्हें रिक्वायरमेंट है तो बेस्ट बुक की एक वीडियो अपने ही चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाकर देखो, उसमें समझ में आएगा कि बोर्ड्स के लिए कौन सी तुम्हें बेस्ट बुक लेनी है। उन रेफरेंस बुक को खरीद लो और उनसे अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से शुरुआत करो। अब मैं बोलूँ कि ये अपने पास 5 महीने हैं जिसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें सिलेबस को फिनिश करके रखना है, इसमें सिलेबस को फिनिश करके रखना है। और अगर मेरी रिकमेंडेशन मान लो तो आप ट्राई ये करना कि दिसंबर का मंथ सिर्फ रिवीजन के लिए रख लो, दिसंबर का मंथ सिर्फ रिवीजन के लिए रख लो। और ये बाकी के 4 महीने जो आपके पास बचते हैं, बाकी के जो 4 महीने बचते हैं, मैं एक अच्छे स्कोर की बात कर रहा हूँ इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप ये 4 महीने देखो, 1 2 3 4, अगर अच्छे तरीके से मेहनत करोगे तो 2 से ढाई महीने का सिलेबस है 10th का। अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो बस 2 से ढाई महीने का 10th का सिलेबस है। एक तो इतनी ज़्यादा चीज़ें काट दी गई हैं, पुरानी एनसीईआरटी वर्सेस नई एनसीईआरटी के बारे में भी कभी बात करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, नई एनसीईआरटी को पढ़ना है, पुरानी एनसीईआरटी को पढ़ना है। लेकिन आप मेरी बात मानो अगर, तो 4 महीने आप अपनी सिलेबस फिनिश करने के लिए रख लो, 1 महीने प्रॉपर रिविजन के लिए रख लो, और लास्ट का महीना आपका जो है सैम्पल पेपर के लिए। ये एक टॉपर अप्रोच है। आपको अगर एक अच्छा स्कोर करना है, एक बहुत बेहतरीन स्कोर करना है तब के लिए। अगर आगे बात करें अब कौन कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने और किस तरीके से चीज़ों को शुरू करनी है, अगर नहीं शुरू किए हो कोई समस्या वाली बात नहीं, अभी से प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट करो और एक अच्छे लेवल पर इसके लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ बुक्स को लो, एक फिक्स बुक्स को लो, और एक टीचर पर अपने जो भी आपका टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन जिससे भी पढ़ते हो उस पर स्टिक करके रहो, उसी की बात मानो, उसी पर स्टिक करके रहो, उसकी हर बात को फॉलो करो, जो वो बोलता जा रहा है उसको फॉलो करते जाओ, क्योंकि टीचर यही कोशिश करेगा कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि आपका स्कोर खराब है, वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा, जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छा स्कोर लाए। तो जो बात बोल रहा है उसको ऑनेस्टली 100% अपने एफर्ट के साथ फॉलो करो। दूसरी चीज़, एक बुक के साथ स्टिक रहो और सैम्पल पेपर वगैरह जो भी उनको अच्छे तरीके से लगाते रहो, और अपनी PYQs की भी एक बुक ले लेना जिसमें PYQs की प्रैक्टिस जम के करते हुए चलना है तुम्हें। ठीक है, अब आगे बात करूं, मेक योर ओन स्टडी प्लान, अपनी खुद की स्टडी प्लान बनाओ, दिन का खुद का स्टडी प्लान खुद का बनाओ कि तुम्हें पता है कि तुम कब फ्री हो कब नहीं फ्री हो। अब से एक अरेंजमेंट चालू कर दो, जो भी मौज मस्ती थी खत्म करो। 4 महीने तुम्हारे पास बस सिलेबस के लिए है, फिनिश करने के लिए, और 4 महीने में बहुत सारी चीज़ आएंगी, स्कूल का टेस्ट आएगा, छुट्टियाँ आएंगी, तो उनको मैनेज करते हुए अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। जिस दिन हॉलीडे है अपना प्लान हॉलीडे का रखो कि मैं सुबह से शाम तक पढ़ूंगा, रात में एंजॉय करूंगा, चिल रहूंगा, या फिर दिन में चिल करूंगा, शाम को जम के पढ़ूंगा, तो वो अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाते हुए चलो। इसके बाद मेक एंड रिवाइज योर ओन नोट्स, अपना मैं बोलूँगा खुद का एक नोट्स बनाओ। नोट्स के लिए भी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बताई हुई, किस तरीके से नोट्स बनाने। नोट्स कई तरीके के होते हैं, शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स, या फिर ऐसे रट्टा मारने वाला नोट्स, तो बहुत सारे नोट्स होते हैं, उनकी बात हमने की हुई चैनल पर, वो भी जाके देख सकते हो वीडियो। इसके बाद बात करें सॉल्व मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस लगाओगे वो टॉपिक उतना ही जल्दी तुम्हारे माइंड में बैठेगा। तो अभी से जब टॉपिक पढ़ो उसके क्वेश्चंस लगाओ, टॉपिक पढ़ो क्वेश्चंस लगाओ। समय कम है, हमें बहुत ज़्यादा समय याद करने में नहीं इन्वेस्ट करना है, जो आप पढ़े हो उसी के क्वेश्चंस लगाओगे तो मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा एक बार में, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, काम खत्म। सॉल्व PYQs, आपको PYQs चैप्टर बाय चैप्टर लर्न करना है। बेसिकली लर्न करने के लिए जो सब्जेक्ट है उसमें लर्न करना है, जो
जो सब्जेक्ट्स आपके सॉल्व करने वाले हैं उसमें सॉल्व करना है, मैथ्स में सॉल्व करना है, फिजिक्स वाले पेपर में सॉल्व करना है, केमिस्ट्री में भी समहाउ सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये काम स्टार्टिंग से एकदम करते हुए चलो, मजा आ जाएगा, तुमको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। टेक मॉक एग्जामिनेशन। अब देखो ये सबसे जरूरी पॉइंट मैं मानता हूँ कि जब आप 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर लेना तो 4-5 चैप्टर्स की PYQ सेट उठाना, 8 से 10 क्वेश्चन के सेट उठाना, प्रॉपर टाइम बाउंड करना, खुद एकदम ऑनेस्टी उसको अटेम्प्ट करना पेपर को, और खुद से अपनी कॉपी चेक करना। और जब कॉपी चेक करना तो बहुत स्ट्रिक्ट होकर अपनी कॉपी चेक करना, तभी तुम इंप्रूव कर पाओगे। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स क्यों गिना रहा हूँ, क्योंकि तुम अगर अपने आप से मोटिवेटेड हो कि तुम्हारा गोल है कि तुम्हें 95 या 99 जो भी % लाना है, तभी तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे, नहीं तो बस सुनोगे वीडियो देख के चले जाओगे, है ना। तो उससे ना मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला ना तुम्हारा फ़ायदा होने वाला। तो सबसे पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम जो अपने रिलेटिव्स हैं, आसपास तुम्हारे जो भी रिलेटिव्स हैं, उनको कितना % से चुभाना चाहते हो, कितने % उनको दिखाना चाहते हो भाई कि इतना मैं लेके आया हूँ। होता है ना, बोला जाता है और अक्सर होता भी है, बात ट्रू भी है। अब भले हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन रिलेटिव बिहाइंड आपके ये चीज़ें बात करते हैं कि अरे क्या नंबर लाएगा ये, है ना। बहुत ये पीछे चीज़ें चलती रहती हैं, अरे क्या नंबर लाएगा, दिन भर घूमता रहता है, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ जब आप लाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये देखो मेरे इतने नंबर हैं, ऑटोमेटिकली उनकी, है ना, लग जाती है पूरी तरीके से, आप वो उस चीज़ को देख लेते हैं। तो आप ये काम करो, खुद से मेहनत करो, 4 महीने मेहनत करो, ज़िंदगी भर तुम 10th का मार्क्स सुनाओगे, अरे मेरे 10th में इतने थे मेरे 10th में, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये ट्रू बात है। तो इस चीज़ के लिए स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि भाई फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो एनफ स्लीप ज़रूर लेना। 6 घंटे की मैं बोलूँगा, मिनिमम 6 आवर की आपको स्लीप लेनी है, उससे कम मत लेना। ब्रेन को भी भाई एक आराम दो, हेल्दी फूड्स खाओ, जंक फूड पे भाई उतना ज़्यादा फोकस मत करो, मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ। और जब अगर टाइम मिले तो फिजिकल गेम्स भी खेल लेना, ये मोबाइल वाले गेम्स मत खेल लेना, जाके फिजिकली बाहर कुछ भी खेलना हो उस चीज़ को जाके खेल लो। तो ये है प्रॉपर कुछ पॉइंट्स, अगर इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी कर सकता हूँ कि बोर्ड्स में, आने वाले बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर तुम कर रहे होगे। तो होप आपको डेट्स तो पता चल गई, टाइम पता चल गया, अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाओ। हम तो प्लान बताएंगे ही, लेकिन आप उनको देखते हुए फॉलो करते हुए अपना एक खुद का भी प्लान बनाना, क्योंकि आप जो डिसाइड करोगे वो आपको फॉलो करना है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है किसी चीज़ को फॉलो करने का, कि आप घर में डंका बजा दो कि ये टाइम मेरा है पढ़ने का, ये टाइम मेरा खेलने का। अब उस टाइम में नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे भैया दीदी मम्मी पापा जो, क्या भाई तुम तो ये तो बोले थे कि ये मेरा पढ़ने का टाइम है, तब तुम्हें ताना सुनने को मिलेगा। जब सुनने को मिलेगा तो भाई तुम ऑटोमेटिकली फॉलो करोगे। तो इस चीज़ को तुम कर सकते हो कि पहले शोर मचा दो, मैं ये काम करने वाला हूँ। जब शोर मचा दोगे तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती अलग से होगी। तो ये काम कर सकते हो अपने चीज़ों को पाने के लिए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। तो सबसे पहले गोल डिसाइड करो, फिर अपना प्लान बनाओ और उसको शोर कर दो पूरे घर में कि मैं इस चीज़ में ये करने वाला हूँ, इस टाइमिंग में ये करने वाला हूँ। तो ऑटोमेटिकली तुम उस चीज़ को फॉलो करते जाओगे और धीरे धीरे करते जाओगे फॉलो। देखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उस चीज़ को अचीव कर लोगे। तो कमेंट बॉक्स में ये बताना है तुम्हें कि तुम्हारा गोल कितना है और कितना तुम टारगेट कर रहे हो आने वाले बोर्ड्स में, उसके लिए मेहनत कैसे करोगे। उस चीज़ के लिए अब मेहनत करते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।